जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम न्यू पेंशन और पुरानी पेंशन के बारे में बात करेंगे। इसके हमने इस 10 अंतर ऐसे निकाले हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट में बताएंगे कि आपको कौन सी अच्छी लगी, न्यू पेंशन ठीक है या ओल्ड पेंशन ठीक है। इनके बारे में आज डिटेल से बात करते हैं। और जो हमारे सभी बड़े भाई बहन हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं वो हमें इसका बताएंगे आपके लिए कौन सी है। इसमें कुछ हमारे ओल्ड पेंशन वाले भी हैं और न्यू पेंशन वाले भी हैं, तो ये सभी हमें लास्ट में बताएंगे आपको कौन सी अच्छी लगी। तो आज बात करते हैं न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन के बारे में, पूरी जानकारी कर लेते हैं और 10 ऐसे अंतर हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को पूरी देख के हमें कमेंट में बताएं कि कौन सी अच्छी है। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन और नई पेंशन पर 10 बड़े अंतर हैं। जानिए कि इस पेंशन को आपको कौन सा लाभ मिलता है एवं कौन सी पेंशन लाभदायक है, यानी कि आप इसमें हमें बताएंगे कौन सी पेंशन लाभदायक है। बात करते हैं पुरानी और नई पेंशन पर 10 बड़े अंतर। जानिए कि इस पेंशन में आपको कौन सा लाभ है, कौन सी लाभदायक है। ओपीएस ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन और एनपीएस नई पेंशन, इसके 10 बड़े अंतर। तो बढ़ते हैं पहले अंतर की तरफ। तो दोस्तों, जो पहला अंतर है हमारा, जो ओल्ड पेंशन है, ओल्ड पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। ठीक बात है। जबकि एनपीएस में वेतन से 10% कटता है और वो भी बेसिक प्लस डीए, यानी जो बेसिक पे होता है उस बेसिक पे और जो डीए बढ़ता है उससे टोटल मिला करके 10% कटता है। जैसे जैसे डीए बढ़ेगा ऐसे ऐसे 10% बढ़ बढ़कर वेतन से बढ़ता रहेगा। यानी कि जो एनपीएस में जाएगा, जैसे सैलरी बढ़ेगी हमारी उसी प्रकार से उसका कटौती भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं तो डीए की कटौती होगी। उसी प्रकार से अगर बात की जाए तो इन दोनों में से नई और पुरानी की तुलना की जाए तो अभी भी ओल्ड पेंशन ठीक है। हमारे हिसाब से ओल्ड पेंशन ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। अब बात करते हैं सेकंड, दूसरे अंतर में है ओल्ड पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है। ठीक बात है, जो पुराने पेंशन धारक हैं उनके लिए जीपीएफ की सुविधा दी गई है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। इसमें कोई सुविधा नहीं है कि तुम्हें बीच में अगर पैसे निकालने पड़ जाएं तो आप पैसे नहीं निकाल सकते। जैसे जीपीएफ वाले हैं, अगर शादी करनी होती है या ज़मीन लेनी होती है या प्लॉट लेना होता है या फिर कोई बड़ा काम करना होता है, घर बनाना होता है, उसके लिए आप जीपीएस से पैसे निकाल करके अपना काम कर लेते हैं। लेकिन एनपीएस वाले के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ओल्ड पेंशन है। इसके लिए वेरी गुड, इसके लिए, क्योंकि इससे हम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए करते हैं, जो इससे जमा पैसे को निकाल कर अपना काम कर लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरा अंतर। तीसरे अंतर में ओल्ड पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है, यानी इसका भुगतान सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से होता है। ठीक। लेकिन लेकिन एनपीएस यानी न्यू पेंशन में शेयर बाजार आधारित है, यानी शेयर मार्केट के बढ़त और घाटे के आधार पर भुगतान किया जाता है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन में जो आपका पैसा है, जो आपकी पैसा है, उसके अंदर पैसा है वो एकदम सुरक्षित है, वो कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही आगे को। उसमें अगर जैसे बैंक में जमा कर दिए हमने पैसे, तो उस पर धीरे धीरे ब्याज बढ़ेगी, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ता ही है, कम नहीं होता। लेकिन जो एनपीएस में लगा हुआ पैसा है वो शेयर मार्केट में है। जो एनपीएस में हमारा पैसा रहता है वो शेयर मार्केट पे होता है। अगर शेयर मार्केट बढ़ी तो 10 का 200 भी हो जाएगा, अगर शेयर मार्केट घटी तो 10 का 0 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसकी पता नहीं इसमें क्या हो जाए, ख़त्म भी हो जाए या मिल जाए। ये हमारा पैसा, एनपीएस का जो पैसा होता है वो एक कुछ भी हो सकता है, उसके साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, बढ़ के मिलेगा घट के मिलेगा। ये इसमें लिखा है कि बढ़त और घाटे पर, घाटा आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा और बढ़ गया तो ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए इसका कोई यकीन लायक ये पैसा नहीं है।
अब बात करते हैं, तो इसमें भी हमें ओल्ड पेंशन ही ठीक लग रही है। अगर हमारे बैंक में 100 रुपये हैं तो फ़िलहाल हमें 100 मिलेंगे तो, लेकिन अगर हमारे एनपीएस में 100 रुपये हैं एनपीएस में, तो उनकी पता नहीं क्या मिले, 1 भी मिले, 2 मिले या 0 भी मिले। तो ये तो कोई भरोसा नहीं है, इससे पैसा कट रहा है, मान लो हमारा नहीं है। इसके ज़रिए हमें जीवन नहीं जीना, कब मिलेगा नहीं मिलेगा। बात करते हैं तीसरा, तो इसमें भी हमें सबसे वेरी वेरी गुड ओल्ड पेंशन है। बात करते हैं चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में है, चौथा जो अंतर है इसमें, ओल्ड पेंशन में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन का 50% होता है वह मिलता है। यानी कि जब हम रिटायर होकर जाएंगे, पूरी नौकरी करने के बाद जो ओल्ड पेंशन वाले हैं वो रिटायर होकर जाएंगे, तो उनका जो पेंशन बनेगी वो 50% मूल वेतन का 50% होता है। यानी कि जो हम जिस टाइम पर रिटायर होंगे उस टाइम पर हमें कितना मूल वेतन बनता है उसका 50%, यानी कि हमारे 1 लाख रुपए बने हैं तो 50,000 रुपये प्रति माह हमारी पेंशन बन जाएगी। इस प्रकार से इसका प्रावधान होगा, वह मिलता है। जबकि एनपीएस जो होगा ना, रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन कोई गारंटी नहीं है। अगर आप एनपीएस पर हो, अगर आप फिर रिटायर हो जाओगे तो आपके लिए कोई गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगी या ना मिलेगी, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपका शेयर मार्केट में पैसा डूब जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है आपका 20 लाख रुपए जुड़ गया और रिटायरमेंट के समय शेयर मार्केट में 10 लाख ही रह गया, उस पर भी आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका तो मान लो ख़त्म है ही। इसके लिए ये भी बहुत अच्छी है, इसके लिए भी वेरी वेरी गुड। अब बात करते हैं पाँचवा अंतर। पाँचवा अंतर में दिया है, जो ओल्ड पेंशन में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए यानी कि लागू होता है। ओल्ड पेंशन में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। जो ओल्ड पेंशन वाले हैं उनके लिए 6 महीने बाद महंगाई भत्ता लागू होता है, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इससे ओल्ड पेंशन भी ठीक है। अब बात करते हैं छठा अंतर क्या है। ओल्ड पेंशन में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है, यानी कि ख़त्म है। साथ ही ओल्ड पेंशन में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, ठीक है। जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेगी। अच्छा, इसमें दिया है कि ओल्ड पेंशन में 20 लाख रुपए अगर आप रिटायरमेंट होकर जाओगे तो आपकी ग्रेजुएटी 20 लाख रुपए की है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का कोई पता ही नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपका पैसा होगा शेयर मार्केट पर लगा होगा उससे ही जो आपका उस मिलेगा, जो बचेगा आपका वही आपको मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं इसमें मिलने वाला। साथ ही ओल्ड पेंशन सेवा के दौरान अगर आपकी मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन प्रावधान है, यानी कि आपकी फैमिली में जो आप नॉमिनी रखोगे उसके लिए पेंशन मिलेगी। लेकिन एनपीएस सेवा के दौरान मौत होने पर कुछ नहीं मिलने वाला, पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस के दौरान पेंशन का प्रावधान है, जो आपका एनपीएस में पैसा होगा उसी के हिसाब से जो पेंशन बनेगी वही पेंशन का प्रावधान है। लेकिन जो जमा पैसे होंगे आपके, जो आपके पैसे जमा होंगे वो सब सरकार जब्त कर लेगी, उस पैसे को वो आपके फैमिली को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी ओल्ड पेंशन सबसे बढ़िया है। बात करते हैं सातवां अंतर। ओल्ड पेंशन रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। जो जीपीएफ का ब्याज है ओल्ड पेंशन में, इस पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब जो आपका जीपीएफ में पैसा हो उस पर ब्याज लग के जो बढ़ेगा वो आपका ही होगा प्रॉपर, उस पर किसी का इनकम टैक्स या किसी का भी कोई हक नहीं होगा। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाज़ार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि एनपीएस में
आपका पैसा शेयर मार्केट पे लगा होगा, और शेयर मार्केट पर अगर पैसा कम हुआ 5-10 लाख का 5 लाख हुआ तो उस पर भी सरकार अपना टैक्स ले लेगी। 5 में भी आपको 3 या 2 लाख या 4 लाख ही मिलेगा। तो इसमें तो आपका पैसा ख़त्म है। इसके लिए ये भी बहुत बढ़िया है, ओल्ड पेंशन सबसे बढ़िया। बात करते हैं 8वां अंतर क्या है। 8वां अंतर, रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप ओल्ड पेंशन से रिटायर होकर जाओगे, जो आपका पेंशन के जो जीपीएफ जो आपको मिलेगा, उससे आपको किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि सरकार आपको दबा के आप इन्वेस्ट करो इस पैसे को, नहीं। आप पूरा पैसा अपने घर ले जा सकते हो, अपने पास रख सकते हो। लेकिन एनपीएस में क्या है, जब आप रिटायरमेंट होकर जाओगे तो आपका मान लो आपके पास 100 रुपये हैं रिटायरमेंट में, तो आपको 60 रुपये वहीं मिल जाएंगे, लेकिन जो 40 रुपये हैं आपके वो नहीं मिलेंगे। वो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इन्हें आप शेयर मार्केट में छोड़ के जाओगे और वो उस पर अगर जो होगा बढ़ेगा घटेगा वो आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा मतलब कि आपको एनपीएस के साथ अगर रिटायरमेंट होकर जाते हो तो आपको सिर्फ 60% ही मिलेगा, 40% सरकार उसे इन्वेस्ट करवाएगी। यानी कि इसमें से भी आपके पैसे को रोक लिया जाएगा। तो इसके लिए भी ओल्ड पेंशन सबसे बढ़िया है। बात करते हैं नवां अंतर। नवां अंतर क्या है, ओल्ड पेंशन में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। तो इसमें आपको दिखाया कम्यूटेशन इसका प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब रिटायरमेंट होते हैं और रिटायरमेंट पर जो हमारा बेसिक पे होता है, बेसिक पे से हम सरकार से 40% तक एडवांस ले सकते हैं। उसके बाद सरकार जो हमारी पेंशन होगी उसमें से इसको रिकवर कर लेगी। तो इसमें एडवांस भी मिल सकता है इसके तहत। ये भी बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है एनपीएस में, जबकि एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। यानी एनपीएस में तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, अपना ही मिल जाए इतना ही बहुत है सर, एडवांस जब मिलेगा। तो बात करते हैं 10वां अंतर क्या है। 10वें अंतर की बात करते हैं। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी एफएमए यानी फैमिली मेडिकल एफएम है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यानी कि इसमें जब आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद भी आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिलेगी, जो मिलती है कर्मचारी को मेडिकल में, वो आपकी रिटायरमेंट के बाद ही बरकरार बनी रहेगी। लेकिन एनपीएस के दौरान स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यानी एनपीएस में हो सकता है आपको मिले भी ना मिले, इसका कोई प्रावधान इसमें है नहीं। तो इसके लिए इसमें भी ओल्ड पेंशन बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, अगर हमने 10 इसके अंतर देखे, 10 अंतर में हमें सबसे अच्छा ओल्ड पेंशन ही बेहतर लगा। हमारी तरफ से ओल्ड पेंशन बेहतर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।